नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम के बाद आपसे आमना सामना हो रहा है मेरा। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगी हेल्थ की, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कहानी का जो किरदार है उससे आप मिल लीजिए। ये मेरी छोटी सिस्टर रोली हेलो, है। मैं हूँ रोली मिश्रा। बहन, अपना काम बता दे जरा। मैं हेल्थ वर्कर हूँ। हेल्थ वर्कर को इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। आज हम लोग निकले हुए हैं, हेल्थ के लिए ही निकले हुए हैं। हम लोग बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं और मुझे आप सब लोगों को इससे मिलाना था और इसके बारे में बताना था। और मैं कहाँ 1.5 महीने से गायब थी, मुझे उस बारे में बताना था। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और पूरी बात सुनिएगा। शायद है कि आपके फायदे की ये वीडियो हो और आपको चीजें समझ में आए। तो ये बात है हमारी अगस्त की, लगभग 19 अगस्त की बात है। उसके बाद से इसकी तबीयत खराब हुई और सावन का महीना चल रहा था, मुझे गांव जाना था और मैं गांव निकल गई थी। और सोचिए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को कितनी बड़ी प्रॉब्लम ना समझ पाना कितनी मुश्किल का काम हो गया था, वही बता रही हूँ मैं आपको। और मैं कहाँ गायब हो गई थी उसके बारे में बताऊंगी। तो ये मेरी बहन है, इससे आप लोगों ने मिला और इससे जनरली हर बार गर्मी में कालरा हो जाता है। तो इस बार भी इसको शायद है कि इसको महसूस हुआ कि वही प्रॉब्लम है। तो इसको उल्टियाँ शुरू हुई, ये जाके नवजीवन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जहाँ पे ये 24 घंटे तक रही। इसको ड्रिप लगे और ड्रिप लगे, डॉक्टर ने कोई चेकअप नहीं करवाया, जिसमें इसको पेन किलर दिया। सीधा सीधा उनका टारगेट था कि इसकी वॉमिटिंग ऑफ हो जाए। तो फिर क्या हो गया कि ये 24 घंटे जब उस हॉस्पिटल में रही तो इसको कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। मैं गांव में थी, फिर इसकी धीरे धीरे कंडीशन खराब हुई। मम्मी पापा गांव से आए और जब गांव से आए तो उनको लगा कि शायद इसको जो है लीवर प्रॉब्लम हो गई है। तो इलाहाबाद में हमारी एक लीवर एक्सपर्ट हैं, मनीषा द्विवेदी जी, उनके यहाँ इसको एडमिट करवा दिया नवजीवन से निकलवा के। द्विवेदी हॉस्पिटल है हमारे राजापुर इलाहाबाद में, वहाँ पे कराया 2 दिन तक आई थिंक ये तुम वहाँ रही थी ना। 2 दिन तक। हाँ, फिर उन्होंने इसका ब्लड चेकअप और अल्ट्रासाउंड चेकअप लिखा, जिससे ये कृति स्कैनिंग सेंटर गई और वहाँ जाके इसका चेकअप वगैरह हुआ, जिसका रिपोर्ट आने में लगभग 12 घंटे लग गए। 12 घंटे का टाइम लग गया और फिर इसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती चली गई। इसकी बॉडी में सूजन आना शुरू हो गई, पेन ज़्यादा बढ़ गया। पेन किलर देते रहे लेकिन उससे कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं मिला बॉडी को। फिर इसको लग गया कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इसने बोलना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जितने भी घर वाले हैं सब लोग आ जाओ, मुझे सबसे मिलना है। मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी। तो पता नहीं क्या था, उस दिन मैं आराम से फ़ोन ऑफ करके सो रही थी और जब सुबह नेट ऑन किया, फ़ोन ऑन किया तो सबके मैसेज, तुम कहाँ हो, पहुँचो, रोली की कंडीशन ऐसी है। और जब मैं हॉस्पिटल गई तो सच में इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी कि मतलब नहीं चाह रहे थे कि हम रोएं इसके सामने, फिर भी रोना आ रहा था। तो फिर जैसे मैं पहुंची उसी के आधे घंटे बाद डॉक्टर साहिबा आई, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि अभी नॉर्मल है। तब तक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ चुकी थी इसकी और उसमें बहुत अच्छा तो नहीं था, उसमें सिर्फ दिखा रहा था कि शायद किडनी स्टोन है, उसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैं उनके बताने से संतुष्ट नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कोई और प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे जीजा हैं, वो उनको मेडिकल के बारे में काफ़ी नॉलेज है, मैंने उनको रिपोर्ट भेजा। रोहित जीजा बहुत स्वीट हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट देखा। उन्होंने कहा वर्षा घबराने की बात नहीं है, जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किडनी स्टोन दिखा रहा, वो जनरली दवा से मनीषा जी के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही थी। जितनी इसकी शरीर दिख रही है इससे ये लगभग 3 गुना ज़्यादा ये हो चुकी थी। मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इसकी इतनी सिचुएशन खराब हो गई। धीरे धीरे समय बीत गया हम लोगों का, शाम का टाइम हो गया। जब ब्लड रिपोर्ट आई तो जब ब्लड की रिपोर्ट मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया, फिर ये भी साफ सुथरा हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी कि प्रॉब्लम क्या है।
तो फिर जो है हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने हमें सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन भैया लोग थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा कि आपके लिए नॉर्मल हो सकता है पर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे घर का छोटा बच्चा है जो पड़ा हुआ है इस तरह से इस सिचुएशन में। तब उन्होंने ऑफिस में अपने बुला के हमें बताया कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसका ब्लड इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो क्यों बढ़ रहा है एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता था। हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हमने कहा आप डिस्चार्ज करिए, हम इसको लखनऊ लेके जाएंगे। सच में उस वक्त तो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। इस वक्त मुझे हंसी आ रही है, मैं इसको देख के स्माइल कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त का मेरा पूरा परिवार एकदम सन्नाटे में था। उस सिचुएशन को ना मैं बता पाऊंगी और ना आप हैंडल कर पाएंगे उस चीज़ को कि हाँ क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त। बहुत बुरी कंडीशन थी, क्योंकि हमारे घर का ये पहला केस था और हम लोगों के लिए बहुत टफ सिचुएशन थी कि हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। फिर मैंने बड़े वाले जीजा को कॉल किया, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे मेच्योर पर्सन वही हैं। मेरे सेकंड नंबर वाले जीजा, पिंटू जीजा, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका अपना खुद का बिजनेस है, तो काफ़ी बिजी रहते हैं, पर उनको बताना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उनको कॉल किया। फिर मैंने बड़े पापा को बताया, मतलब इसके फादर को मैंने बताया कि सिचुएशन यही है, क्या करना है। ज़्यादा उनको लोड नहीं दे सकते थे क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। तो मैं थे, दद्दू मीन्स मेरे सबसे बड़े वाले भैया, और मेरा छोटा भाई ऋतिक। तो हम सब ने ये डिसीजन लिया, और मेरे बहुत एक अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं बता सकती हूँ, जो मेरे सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं इस पूरे कार्य में। पर सच में उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ना वो बहुत कम होगा, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी की मदद कर देना बहुत बड़ी बात है। कभी मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगी कि इंसानियत क्या होती है ना, आपको उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए, क्योंकि बच्चा हमारा हॉस्पिटल में है, उसको ठीक होके घर ले आना है किसी तरीके से, बाकी जो होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे। किसी तरीके से हम लोगों ने एम्बुलेंस का किया, और एम्बुलेंस वाली कहानी मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लखनऊ का सफ़र कैसा रहा, आगे की सिचुएशन कैसी रही। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, सुनिए और इससे सीखिए, क्योंकि हमने जो गलती करी हम नहीं चाहते कि आप करें, क्योंकि इसका जो 3 दिन का वो सफ़र रहा मेडिकल का, वो बहुत घटिया रहा। कुछ गलती हमारी भी थी कि हम लोगों ने बिना चेकअप करवाए, हम लोगों ने सिर्फ इसे ड्रिप लगवाई, इसे पेन किलर दिए, उस वजह से भी इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई। लेकिन जो हमारी गलती थी क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी हेल्थ के बारे में। लेकिन डॉक्टरों की इतनी लापरवाही, तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको नॉर्मल फीवर है तभी आप रिस्क लीजिए। अगर नॉर्मल फीवर से कोई भी फीवर है तो आप बिल्कुल उसका अच्छे से इलाज करें, चेकअप करवाएं, और ज़िंदगी से कभी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि कभी कभी हमारी लापरवाही ना हमारे लिए बहुत भारी हो सकती है। तो आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगी, जब तक हमारी बहन जी से मिल लीजिए। शायद है कि मैं कहानी सुनाऊं तो ये ना रहे उस वक्त, क्योंकि क्या पता, जिंदगी बढ़ती रहती है, जिंदगी के साथ माहौल बढ़ते हैं, सफ़र भी अलग होते रहते हैं, क्योंकि इसकी जॉब है और ये बहुत बिजी रहती है। मुझे फिलहाल आप लोगों से मिलाना था इसको, इस वजह से आज मुझे इसकी ड्यूटी करनी पड़ रही है। ये अपना टीका वीका लेके चल रही है, और मैं भी इसके साथ स्कूल जा रही हूँ। खैर मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आपको कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कितनी लापरवाही से अपने साथ मजाक करते हैं अपने हेल्थ के बारे में। लेकिन मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप कतई ना करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि हमारे लिए ये कितना भारी गया था। ओके, बाय।